अरे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग बायोलॉजी का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का टोटल जो है ना 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी चैनल पे आपका शाम में जो है ना डेली 7 बजे क्लास चलता है, तो जरूर आप लोग करिए। चैनल वगैरह पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और एक बार वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अभी तक ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए, विषय और बायोलॉजी का आपका 119 रहेगा। सेट कोड फिलहाल भी है, सेट कोड से आपको कोई लेना देना नहीं है। 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा बच्चों। फटाफट से चलिए आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं। आपके परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये दिया गया। मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर जो है ना, पीछे के वीडियो में हम लोग क्या किए थे, पीछे के वीडियो में 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिए थे। आप लोगों ने क्लास किया होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करना, क्योंकि हम लोग अभी जो सेशन चला रहे हैं इसमें 400 ऑब्जेक्टिव को करेंगे। हमारा टारगेट है 35 में 35 लाना। ठीक है, तो बिल्कुल जो मैं 400 करवा दूंगा 35 में 35 आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो इसी चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा 1 नंबर से 100 नंबर तक क्लास का। ठीक है, अभी हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, बस 170 तक यानी 70 ऑब्जेक्टिव को करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में 171 से लेकर के टोटल हम लोग 300 तक कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि टोटल हम लोग 2 क्लास और करेंगे, 400 कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम सब करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से 101 नंबर देखिएगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो पहला आंसर हमारा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 102 नंबर का, तो हम लोगों से बोला गया किस फल का बीज जो ना बीज चोल खाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि लीची। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग 103 की बात करेंगे, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो 103 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जो है ना ऑप्शन सी, यानी कि थायमीन। ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 104 है कि किस अभ्यारण्य जो ना गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध किसके लिए है बच्चों? तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 104 का हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि ध्यान रखिएगा शेर के लिए राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। बात करेंगे 105 का, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 105 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसमें टोटल 16 कूट होता है। अगला क्वेश्चन आपका 106 है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है? तो बिल्कुल 106 का हमारा हो जाएगा सी नंबर परफेक्ट, यानी कि टोटल 7। ठीक है, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 का, तो बोला विषाणु किस से बना होता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 107 का बी परफेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन तथा जो ना न्यूक्लिक अम्ल से। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 108 का, हमसे बोला विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो 108 का हमारा ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, 34 इसमें टोटल हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 109 नंबर का, तो हमसे बोला गया यहाँ पर कि बताइएगा बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा किसके द्वारा? तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए आप। तो ये हमारा जो हो जाएगा ना, एक तो हमारा हो जाएगा क्या क्या बच्चों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक हो जाएगा ग्राफ्टिंग के द्वारा, साथ में हमारा हो जाएगा जो ना प्रत्यारोपण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है, ए बी दोनों, तो हमारा डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 110 का, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो 110 का ये हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 111 का, निम्न में से कौन जो है ना उभयलिंगी प्राणी है? तो 111 का हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि केचुआ उभयलिंगी प्राणी है, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 112 है जो ना निषेचन आंतरिक क्या है? तो देखिए निषेचन आंतरिक किसमें होता है? तो 112 का परफेक्ट ए भी हो जाएगा, शाक में ये होता है, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। 113 की जब बात करेंगे, हमसे बोला गया जो ना टेपेटल कोशिका दर्शाती क्या है? तो 113 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एंडोमाइट्री जो ना एंडोमाइट्रिसिस तथा बहुगुणिता को। ऑप्शन हमारा डी नंबर जो है ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 114 को देखते हैं। एमिनो सिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका? तो 114 का हमारा सी हो जाएगा, यानी कि एमिनोटिक द्रव का। ऑप्शन हमारा सी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 115 का, इनमें कौन अंडा जो ना अंड प्रजक है? तो अंडजक जो ना अंड प्रजक प्राणी है, तो बिल्कुल यहाँ पर 115 का हमारा डी होगा। एक तो जगह मुर्गा, सांप, साथ में मगरमच्छ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा।
116 की हम लोग बात करेंगे, पक्षियों तथा तितली जो ना तितली करदौना कैसा अंग है, तो बिल्कुल 116 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना सी होगा, यानी कि असमजात अंग, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 117 नंबर का, तो हमसे बोला जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो जनसंख्या अधिक होगा तो जो ना आय में यानी कि रुपया कमाने में कमी होगा, जमीन की कमी हो जाएगा, खनिज पदार्थ यानी खाने पीने में कमी होगा, तो ऑप्शन में डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 118 नंबर का, तो हमसे यहाँ पर बोला गया कि बताइए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या के बारे में आप पढ़ोगे बच्चों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो ना डेमोग्राफी, ऑप्शन मेरा बिल्कुल भी परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 119 है कि जनसंख्या विविधता होने से क्या होता है, तो 119 नंबर का हमारा ए होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। बात करेंगे 120 का, अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत जो ना सिद्धांत द्वारा किया गया क्या है, तो 120 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लेममार्क, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 121 का, तो बोला कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है, तो बिल्कुल 121 का हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 122 का, तो बोला सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, तो 122 का आंसर हमारा ए होगा, यानी कि लिंग संबंधी लोग, ऑप्शन ए परफेक्ट यहाँ पर जो है ना हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 का, इनमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, तो देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है ना हमारा ये जो होगा, ये हो जाएगा हमारा जो ना प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 124 का, मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा लिंग गुणसूत्र विशिष्ट पर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। बात करेंगे 125 का, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें हमारा होता है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग 126 की बात करेंगे, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया, तो 126 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 127 है, डबल जेड बटे में जो है ना जेड डब्ल्यू किस तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया, तो देखो महिला और पुरुष की बात करेंगे बच्चों, है ना, मनुष्य की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, पुरुष में जो है जो ना पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, और महिला की बात करेंगे तो इसमें एक्स एक्स पाया जाता है। तो इसी प्रकार से जेड जेड और जेड डब्ल्यू ये लिंग जो है ना किस में निर्धारण होता है, तो 127 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी, यानी कि ये मोर में है, किसमें पाया जाता है, मोर में, तो सी परफेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग आगे जब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोगों से 128 नंबर पूछा, अनुबंध पुरातत्व जो ना पुरातर्क की विभिन्न संख्या का आकार होता है, तो 128 का भी होगा, 20 से 150 के भी, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 129 का, ट्रांसफॉर्मर आर एंड डी में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो समझना संदेहवाहक आरएनए कोडोन से बनता है कहलाता क्या है, तो याद रखिएगा 129 का हमारा बी परफेक्ट होगा, एंटीकोडोन, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 130 का, ओपेरॉन मॉडल पर प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा किनके द्वारा, तो ये हमारा हो जाएगा जेकॉब और मोनार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी होगा, 130 नंबर का परफेक्ट। आगे बात करेंगे 131 का, एस एल मिलर किससे संबंधित है, तो 131 का हमारा ए हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे 132 है जो ना ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके जो ना किसके अधिक समान थे, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा एप के, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट। आइए बच्चों बात करते हैं 133 का, एआईडीएस क्षारक एचआईवी सर्वप्रथम नष्ट करता है किसको, तो 133 का परफेक्ट आंसर हमारा ए होगा, यानी कि हेल्पर टी जो ना रिम्फोसाइटस का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 134 का, बोला हमसे आकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो 134 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कैंसर का, और ऑकोजीन का, यानी दोनों का होगा, सी नंबर हमारा परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 135 का, विदाल परीक्षण द्वारा किसका जांच किया जाता है, तो 135 का हमारा सी होगा, यानी कि टाइफाइड का, ऑप्शन हमारा 135 का जो है ना सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे 136 की बात करेंगे, हमसे
बोला गया जो ना रेस्ट रिजेक्शन विकार है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा जो ना एंडो न्यूक्लियस का ऑप्शन हमारा ए नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 है, एआईडीएस होता है, तो 137 का आंसर सी होगा, यानी कि विषाणु द्वारा। राइट आंसर हमारा सी परफेक्ट होगा। 138 की बात करेंगे, अधिकतम मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग अधिकतम जो ना बाधित यानी प्रभावित होता है, तो 138 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यकृत। ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 139 का, जो ना फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा 139 का बी होगा, यानी कि पारजीवी टमाटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 140 का, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाली जीव समूह है, तो 140 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी ध्यान रखिएगा ये जैविक उत्पाद होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 141 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया, क्वेश्चन बोला कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक करता है, तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जैविक खाद। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा 142 है, इनमें से कौन सी मछली मेजर कांप नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 142 का सी हो जाएगा, नहीं, राइट आंसर सी होगा। आगे हमारा 143 से पुनः योगज डीएनए टीके क्या है, तो 143 का हमारा भी होगा, यानी कि जो ना इम्यूनोजेविक प्रोटीन। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 144 का, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके ललित कहलाते क्या हैं, तो 144 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, जीन कोष। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 145 का, निम्नलिखित में कौन जो ना संकटग्रस्त जो ना एसपीजी जो ना एसपीसीज है, तो बिल्कुल 145 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जो ना निपेसिंस। ऑप्शन हमारा सी जो है ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आइए 146 की बात करते हैं। क्वेश्चन बोला कि निम्नांकित में वास्थेन संरक्षण का उदाहरण कौन है, तो 146 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि बीज बैंक। ऑप्शन सी होगा। आगे हम लोग 147 की बात करेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा गेंडा के लिए। ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 148 है, डोडो क्या है बच्चों, तो डोडो जो है ना यह एक विलुप्त प्रजाति है, तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट यहाँ पर हो जाए। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 149 का। बोला कि निम्नांकित में कौन सा जैव विविधता के जो ना स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, तो 149 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर को देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो 150 का भी हो जाएगा रिटल। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 151 की बात करेंगे, भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था कब, तो याद रखिएगा ये हुआ था 2002 में। ऑप्शन हमारा सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 152 है, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या है, तो 152 का हमारा डी होगा, यानी कि डोमट। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। 153 है, मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं, तो 153 का हमारा ए होगा, संगठन को। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन बोला कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो 155 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी होगा, यानी कि सूर्य। ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। चलिए 155 है कि एक जीव को मारना और खाना होता क्या है, तो 155 का सी हो जाएगा, परभक्षी। ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा 156 है, आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है, तो 156 का आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा, जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है, टिड्डा क्या है, तो टिड्डा जो है ना प्यारे बच्चों ये एक प्रकार का जो है ना उत्पाद भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है, तो ऑप्शन सी में ए बी दोनों दिया, तो सी हमारा परफेक्ट होगा। चलिए 158 की बात करते हैं, तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो 158 का आंसर हमारा यहाँ पर जो ना ए होगा, जो ना लेंटिक। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 159 है, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर हमारा 159 पे हम लोग आ गए। हाँ, तो 159 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यानी कि चट्टानो हो जाएगा, बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160 है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है, तो 160 का डी हो जाएगा कार्बन, राइट आंसर डी होगा।
आ गया ये 161 की बात करते हैं। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 दिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा 7 होगा। क्यों होगा, तो 2n दिया गया है, बराबर में 14 है तो 14 लिखिएगा। चूंकि देकर के आप n बराबर में लिख सकते हो, 14 बटे में 2 और काटिएगा, 7 दूनी 14 यानी 7 आ जाएगा। n बराबर हमारा 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। आगे 162 की बात करते हैं, जो ना अंडापन के कुछ मामले में इलाज में जो ना ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में नहीं आती है, जो ना प्रयोग में नहीं जाती है, तो 162 का परफेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बी होगा, यानी कि कॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 का, तो निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है, तो याद रखिएगा प्रारंभ कूट की जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा एक हो जाएगा AUG और एक हो जाएगा GUG, तो ऑप्शन हमारा बी में यहाँ पर दिया है, तो बी परफेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 164 है, लेक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तो 164 की जब हम लोग बात कर लेंगे तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान, तो ये हमारा हो जाएगा 3, जो कि Z चूंकि Y चूंकि A, ये तीनों हो जाएगा। सी नंबर आप याद रखिएगा। आइए 165 की बात करते हैं। बोला गया किसी DNA में कूट GAC जो का जो ना प्रतिकूट क्या होगा, तो याद रखना 165 का बी होगा, यानी कि CUG, ऑप्शन हमारा बी होगा। देखिए 166 बोला कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो 166 का भी हो जाएगा मेढक में, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 167 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो 167 का हमारा सी हो जाएगा, इन विट्रो, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे ये बात करते हैं 168 का, निम्न में से कौन जो ना कौन सी उम्रजनक है, उम्रजनक यहाँ पर क्या होगा, तो उम्रजनक की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, चलो बिल्कुल ये हमारा केचुआ हो जाएगा, केचुआ, ठीक है। आगे ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा 169 बोला कि निम्न में से किसने जल द्वारा परागन होता है, तो 169 का आंसर हमारा डी होगा, यानी कि जो ना चल कुंभी, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 170 की बात करेंगे तो जो ना एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, तो 170 का सी होगा, यानी कि कीड़ा द्वारा। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में टोटल जो है बच्चों यहाँ पर 70 क्वेश्चन को देखें, जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिए इसको, ताकि एग्जाम में आए तो बना लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम में आएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में बिल्कुल टकराएगा। नेक्स्ट क्लास में 171 नंबर से लेकर के हम लोग टोटल 300 तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और दो क्लास में कंप्लीट कर देंगे 400 ऑब्जेक्टिव, ताकि कोई बचे ना, ठीक है। तो पीछे का क्लास जरूर कर लेना, शाम में 7 बजे जरूर मिलना, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। चलो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको फटाफट से एक बार सिखा देता हूं, ताकि उस ग्रुप में अगर पेपर वगैरह आउट होगा तो आपको मिलेगा, तो आप डाउनलोड करके वहां से ले भी पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपके सामने जो इंटरफेस आपको गूगल ओपन करना है, और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बार का आइकन जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च करिएगा। इसके बाद आप ऊपर करिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर mithunsstudycenter.com लिखा मिलेगा, आप इस पे जैसे क्लिक मारेंगे इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे बढ़िएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आराम से नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का सेशन मिल रहा है। फर्स्ट में यहाँ पर देखिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 ये लिखा हुआ है। इस पे आप जैसे क्लिक मारेंगे ना तो इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन लिखा है ना, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको सारा अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। और अगर कभी कभार होता है पेपर बहुत पहले मिल जाए, तो अगर कभी पहले मिलेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12th का ये सेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा साइंस का। यहाँ पर पेपर का नेम, डाउनलोड लिंक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सारा जैसे बायो का करना है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, अगर होगा तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर पेपर लिख होगा तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा, अगर पेपर ना लिखो तो आंसर की वगैरह सारा यहीं पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आर्ट्स का भी नीचे है, तो आर्ट्स वाले यहाँ से देख लेंगे। कॉमर्स वाले की बात करेंगे तो कॉमर्स वाले यहाँ से देख लेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर लीजिए एक बार सभी दोस्तों।